नहीं देखता, मैं ITI नहीं देखता। तो साहब ये जो ITI बनी है इसको चालू करा दीजिए, आखिर ये बिल्डिंग धस जाएंगी। अच्छा जो लोग पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पढ़ा है, हमारे यहाँ है, बुढ़ी में बना है, इचवा में बना है, वहाँ एक गांव में पॉलिटेक्निक बनी है, कई ITI हमारे यहाँ बन के तैयार है। तो इस ITI को आप चालू करा दीजिए। आप गए थे, कितने जोर शोर से हमारे क्षेत्र में शिलान्यास किया था डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बन गई, अभी तक चला नहीं। बड़े मुश्किल से जब मैंने डायरेक्टर से कहा चला दो तो 4 लड़के पाए हूँ। अगर इसको जुलाई से शुरू किया जाए और विषय कौन कौन विषय यहाँ रहेंगे तो लोग आवें, इस पर भी शिक्षा विभाग के लोगों को ध्यान देना चाहिए। माननीय योगेंद्र जी हैं, मैं चाहता हूँ आप चलिए, मुख्यमंत्री जी तो उसका शिलान्यास करा है बड़े गौरवपूर्ण ढंग से, अब आप उसका उद्घाटन कर दीजिए वहाँ हमारे यहाँ, तो कम से कम चले। अब शिक्षा के मामले में हमारी गुणवत्ता, हम आज को लिखा पढ़ा नहीं बोल रहे, मैं व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी, ये जो छोटे छोटे कॉन्वेंट टाइप स्कूल खुल गए हैं और आपके लोग जो हैं ये जब उनको जांच करते हैं कि मान्यता नहीं हटाते, ये क्या कारण है कि आप 70,000 80,000 प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को तनख्वाह देते हैं, वहाँ पढ़ने वाला लड़का उतना योग्य नहीं निकलता जहाँ 1,000 1,500 तनख्वाह पाने वाला लड़का पढ़ाता है। ये क्या कारण, इस पर कभी आप सोचे तो? आप कभी खुद समीक्षा करिए। आप किसी कॉलेज में आप जाते हैं, बहुत बच्चे आपसे मिलते हैं, लेकिन आपसे कौन मिलते हैं? वही कॉन्वेंटी लड़के मिलते हैं। वो गरीब घरों के लड़कों से पूछिए जिनके पास पैसा नहीं है, जो स्कूलों में जा नहीं सकते, जो अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते, उनको आप क्यों 2 प्रकार की शिक्षा दिला रहे हैं? 2 प्रकार की शिक्षा, एक अभिजात वर्ग का, एक गरीब वर्ग का। गरीब वर्ग का लड़का कहाँ रह जाएगा? तो चौकीदार भी नहीं होगा, कुछ नहीं बन पाएगा। अभिजात वर्ग का लड़का पूरे देश के साथ। ये कहते हैं आरक्षण, आरक्षण से बेहतर है, आरक्षण तो हम समर्थक हैं। कोई दिन जेल गए हो? हम तिहाड़ जेल में बंद रहे, इनके आपके गोरखपुर में बंद रहे, बस्ती में रह रहे, नारा लगाते थे, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 लगाए नारा। आज बात करते हो, हम लोगों को वो देते हो। मैं ये, लेकिन ये हम इसलिए कह रहे हैं माननीय मंत्री जी, आप प्राथमिक शिक्षा पर, आपने तो कंपोजिट विद्यालय बताया, आपने उनको चिट्ठी भी लिखा था कि मैं देख लूं। मैं कंपोजिट विद्यालय से अकेले एक जिले में 2 कंपोजिट या 1 कंपोजिट विद्यालय से कल्याण नहीं होने वाला है। इन प्राइमरी स्कूलों को जब इतनी तनख्वाह आप दे रहे हैं, थोड़ा अच्छा बिल्डिंग बढ़िया बन गई है तो थोड़ा और परिश्रम करके जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इन लोगों को हिदायत दीजिए कि इनकी गुणवत्ता को सुधार करें। इनकी गुणवत्ता नहीं है और उसका कारण है कि नकल। अब आप कहेंगे नकल रोकेंगे, जब नीचे से पढ़ के जाएंगे कोई ज्ञान रहबे नहीं करेगा तो नकल नहीं करेंगे। इसलिए पहली प्राथमिक शिक्षा हमारी जिस बुनियाद पर होनी चाहिए वो आज नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हम सरकार को देते हैं, सरकार को उसको ध्यान देना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, हाँ ये तो ठीक है कह रहे हैं, एक पत्र आ गया है, कह रहे हैं बहुत दिन से मंत्री हैं और आरक्षण के लिए गए थे आपके यहाँ। बाबा मुख्यमंत्री जी को कितना दौड़ाओगे? ये बेचारे दौड़ते दौड़ते वहाँ चले गए, आरक्षण वहाँ भी नहीं मिला। इनके बेटे के लिए मैं 1 महीना गोरखपुर में रहा, गाँव गाँव घूमा। अब आरक्षण की लड़ाई सभी, हम नहीं कहते कौन नहीं लड़ता कौन नहीं, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं आपको आरक्षण मिल जाए। लेकिन हमने एक केवट से पूछा कि तुम चमार बनोगे? तो बड़े जोर बिगड़ा, कहा मैं, मुझे क्यों? हमने कहा यही आपको बनाना चाहते हैं, तो आप उनको समझाइए भी। आरक्षण है, आरक्षण मिलना चाहिए, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं। मैंने बताया ना, इसमें बहुत कम लोग हैं जो आरक्षण के लिए हमसे ज़्यादा लड़े हो। कोई सकल सब कुछ करके तब यहाँ आया, ये ऐसा नहीं है। लेकिन आप आरक्षण के नाम पर उनको आरक्षण दिलाई करिए, लेकिन अपनी समितियों को तो रोको। आप गए थे ना समिति का नीलामी कराने, तालका लेवड़ तालका मार हो गई थी, याद है ना? हाँ आप गए थे, बताओ। समितियां लड़ाई हो गई और ये खड़े रहे, भाग खड़े हुए, मार हो गए, मुकदमा लिखा गया। वो मुकदमा लिखा
तो वो आया हमारे पास प्रधान कि दादा हमारा मुकदमा वापस करा दो, इनके चक्कर में पड़ गए। ये है ये इसलिए नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ। बीच में समझ, अरे बैठे नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े नहीं, अगर वो बैठ गए तो ठीक है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1930 में बन गया कि देश में अछूत रहेगा तो जेल जाएगा। तो ये शब्द कहना कि आरक्षण मतलब चमार होता है और केवट चमार बनना चाहता है, बहुत गलत शब्द है। ये मैं दिखवा लूंगा, ये ऐसा है, मैं इसलिए नहीं कहा, मैं नहीं कहा, मेरे पास लोग आए गांव वाले तो पूछा तब कहा, आप ही में नहीं है। सुन लो, एक भाट था साहब, पिछड़ा वर्ग में आता है, तो प्रधानी जो है आ गई तो मेरे पास आया, हो गया, मैं समझ गया। अरे मैं कह दिया आपके आरक्षण का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं तहे दिल से चाहता हूँ जो आप आरक्षण चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी दे, वो उसका विरोधी ना हमारी पार्टी विरोधी है आरक्षण की। आरक्षण का मैं विरोधी, इसे वापस होना चाहिए। अरे मैंने कह दिया, बैठी ना हो गया, बात एक बिरादरी के साथ अपमान है, बैठिए, मैंने बोल दिया। किसी बिरादरी का अपमान नहीं करता, जो मुझसे कहा वो मैंने कहा। देश में जुड़िए, लड़ने की बात जुड़िए। अरे साहब अगर ये काफी है हमारे पास से नहीं मानना, अरे हमारे पास से कोई हम अपने खाते नहीं निकाल दीजिए, हम आपस में आप लोग नहीं करेंगे। जो बात से इनको कष्ट हुआ निकाल दीजिए।